मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपने चैनल परमात्मा की आवाज़ में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे हथेली पर मुख्य रेखाएं, सूर्य रेखा, मंगल रेखा, स्वास्थ्य रेखा एवं विवाह रेखा, इन 4 रेखाओं के विषय पर बात करने जा रहा हूँ। मेरे मित्रों, सबसे पहले हम सूर्य रेखा के विषय में जानते हैं। सूर्य रेखा हमारी हथेली के तीसरी उंगली यानी अनामिका उंगली के नीचे एक लंबी सी रेखा सूर्य पर्वत से होती हुई और हथेली के मध्य तक चली जाती है। प्रायः इस तरह की रेखाएं देखने को मिलती नहीं, लेकिन अगर सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की अच्छी और साफ और स्पष्ट रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य रेखा पर किसी प्रकार की बीच में कट लगे हों, उस पर बीच बीच में लाइनें दिखाई पड़ती हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार की बदनामी का कारण बनता है। यदि सूर्य रेखा आगे बढ़ती हुई भाग्य रेखा से मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में और अधिक तरक्की हो जाती है और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। यदि यही सूर्य रेखा आगे चल के स्वास्थ्य रेखा को काट दे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो फिर उस स्थान पर जहाँ पर वो काटेगी, उस स्थान पर व्यक्ति को स्वास्थ्य के मामले में अनेकों प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यदि हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट साफ सुथरी है, जो कहीं से कटी हुई ना हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आशातीत तरक्की करता है और सारे दुनिया में उसका नाम होता है। वो सूर्य की तरह ही संसार में चमकता है। अब आइए मंगल रेखा के विषय में जानते हैं। मंगल रेखा हथेली में शुक्र पर्वत के नीचे आपने देखा होगा जीवन रेखा होती है, उसी जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली एक रेखा है। कभी कभी ये शुक्र पर्वत सीधी खड़ी रेखा होती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, इसे मंगल रेखा कहते हैं। यह रेखा जिस किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, उस व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है, क्योंकि जीवन रेखा की सहयोगी रेखा के कारण उस व्यक्ति की आयु में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जल्दी कभी बीमार नहीं होता, वो शरीर से स्वस्थ रहता है और 100 वर्ष तक जीता है। उस व्यक्ति के हाथ में सबसे खास बात यही है कि सूर्य रेखा जिसके हाथ में होती है, वो व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा साफ स्पष्ट हो, बीच में कटी फटी कहीं ना हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक तरक्की भी करता है और ऐसे व्यक्ति को ससुराल की तरफ से अचानक संपत्ति मिलती है। मंगल रेखा का हाथ में पाए जाना इस बात का सूचक है कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा और सबल रहेगा तथा जीवन के क्षेत्र में उसे बीमारियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य रेखा के विषय में। स्वास्थ्य रेखा का उद्गम स्थान बुध पर्वत होता है, जहाँ से वो निकलकर सीधे हृदय रेखा और भाग्य रेखा तक जाती है। कभी कभी ये रेखा जीवन रेखा तक भी पहुंच जाती है, लेकिन इसका मुख्य उद्गम स्थान बुध पर्वत ही होता है, जहाँ से ये शुरू होकर के वहाँ तक जाती है। अगर ये साफ स्पष्ट रेखा हो, कहीं बीच में कटी फटी ना हो, जाली का निशान ना हो, तो व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रहता है। अगर ये बीच में कटी फटी या जालीदार हो, तो ऐसा व्यक्ति आयु के उस दौर में निश्चय ही बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है। यदि इसी स्वास्थ्य रेखा पर त्रिभुज का क्रॉस का निशान हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अक्सर स्वास्थ्य के मामले में ठीक नहीं रहता और वो अक्सर रोगी बना रहता है। अब आइए जानते हैं विवाह रेखा के बारे में। विवाह रेखा भी बुध पर्वत के किनारे ही एक पतली सी रेखा होती है, जो प्रायः लगभग सभी लोग जानते हैं। इस तरह की रेखा अगर साफ स्पष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति का विवाह भी अच्छा होता है। उसकी पत्नी भी कुलीन, स्पष्ट वक्ता तथा अच्छे व्यवहार करने वाली होती है तथा अपने पति से और उसके परिवार से प्यार करने वाली होती है। किसी किसी के हाथ में 2-2 विवाह रेखा होती हैं, तो ऐसी विवाह रेखा का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो पैसा पैदा करने वाली होगी, कमाऊ होगी, नौकरी वाली होगी, ताकि उसके जीवन में, उसकी गृहस्थी में वो सहयोग करेगी। यदि यही रेखा